अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश कीज़। इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर का जो पेपर पैटर्न है फेडरल बोर्ड का इंग्लिश का वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर पैटर्न है आपका यही होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें जिस तरह लेसन्स 8 बताए गए हैं तो और पोइम्स 2 बताई गई हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच का 1 टेस्ट आइटम बताया गया, प्लेज 1 बताए गए हैं। तो ये जो है ये पुराना जो है वो पेपर पैटर्न है जो इस साल भी यही होगा, लेकिन इसमें सिर्फ नंबर ऑफ लेसन जो है वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों की बुक चेंज हुई है। तो इस चीज़ के ऊपर आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। तो मैंने कहा ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, अब सेक्शंस को डिस्कस करते हैं। आपका पेपर जो है इसके 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये पहली चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, अब सेक्शन ए के अंदर क्या होगा? सेक्शन ए के अंदर आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे, 20 एमसीक्यूज होंगे। अब उन 20 एमसीक्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है? वो 20 एमसीक्यूज या तो कॉम्प्रीहेंशन ऑफ लेसन्स में से आएंगे, यानी कि सबक के अंदर से एमसीक्यूज आ सकते हैं। जो वोकेबलरी है उसमें से आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी कि एंटोनिम्स साइनोनिम्स की फॉर्म में आ सकते हैं या स्पेलिंग की फॉर्म में आ सकते हैं। किसी भी फॉर्म में वोकेबलरी में से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ग्रामर में से आपके एमसीक्यूज आएंगे। अब उसकी परसेंटेज क्या है? 30% जो क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 6 क्वेश्चन आपके 20 में से वो बनेंगे लेसन्स के अंदर से, ठीक है। और जो 20% हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके बनेंगे वोकेबलरी में से, यानी 6 लेसन्स में से बन गए, 4 वोकेबलरी में से बन गए, तो ये आपके 10 एमसीक्यूज हो गए। और बाकी जो आपके 10 एमसीक्यूज हैं वो आपके आएंगे ग्रामर में से, ठीक है। और ये आपके 20 एमसीक्यूज इस तरीके से पूरे हो जाएंगे। उसके बाद सेक्शन बी की जानिब बढ़ते हैं। तो सेक्शन बी के अंदर क्या होगा? इस सेक्शन बी के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 2 होगा, यानी कि इसके अंदर 3 क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी के अंदर। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन होगा। इसके अंदर आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे, ठीक है। और उन 9 में से आपने 7 जो हैं वो सॉल्व करने होंगे, यानी 9 आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे, इसमें से आपने 7 सॉल्व करने होंगे और हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे। तो ये आपका 28 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ये आपके जो पेपर होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर जो होते हैं वो इसी क्वेश्चन के होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब पार्ट ए जो होगा उसके अंदर क्या होगा? पार्ट ए स्टैंजा बेस्ड होगा, यानी कि एक स्टैंजा आपको दिया गया होगा और उस स्टैंजा में से आपको 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए होंगे, ठीक है। और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने पहले 9th में भी किए हैं, 10th में भी किए हैं, तो ये आपके लिए शायद इस तरीके से कोई नई बात नहीं होगी। जो आपका पार्ट बी होगा उसमें से आपसे एक थीमेटिक क्वेश्चन, यानी कि पोइम की थीम पूछ सकते हैं, पोइम का सेंट्रल आइडिया पूछ सकते हैं, पोइट्स पॉइंट ऑफ व्यू पूछ सकते हैं। तो ये आपका 6 नंबर का होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है ये 12 मार्क्स का हो जाएगा, यानी पार्ट ए में पोइम में से 3 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, और जो पार्ट बी होगा उसमें से 6 नंबर का एक पोइम में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो उसके बाद फिर आपका सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा फर्स्ट, जो आपका आएगा ड्रामा में से। अब यहाँ पे ड्रामा डेमन एंड पाइथियस लिखा हुआ है, जबकि ये पुराना ड्रामा था। आपका जो ड्रामा है वो है प्रोग्रेस, जो आपका चैप्टर नंबर 22 है, प्रोग्रेस प्ले जो हमने पढ़ा है, जॉन एरविन का लिखा हुआ। उसमें से आपको 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे, जिसमें से आपने एक क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व करना होगा, और ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। उसमें प्रोफेसर हेनरी कोरे का कैरेक्टर आ सकता है, मिसेस मेल्टन का कैरेक्टर आ सकता है, या आपको ओवरऑल प्ले जो है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है, उसके प्लॉट के मतलब कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपका 6 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा उसके 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा उसमें 5 फ्रेजल वर्ब्स जो हैं 7 आपको दिए गए होंगे, जिसमें से आपने 5 फ्रेजल वर्ब्स को सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करना होगा, और ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। फिर जो पार्ट बी है उसमें क्या होंगे? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होंगी। 7 सेंटेंसेस दिए गए होंगे, जिसमें से आपने 5 जो होंगे उसकी आपने फॉर्म ऑफ द वर्ब को करेक्ट करना होगा, तो ये भी आपका 5 नंबर का होगा। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा जिसकी आपने पंक्चुएशन ठीक करनी होगी, और वो पंक्चुएशन ठीक करने के आपके 4 नंबर होंगे। तो ये आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा उसमें आपने क्या करना होगा? आपने लेटर, फॉर्मल लेटर लिखना है या आपने एप्लीकेशन लिखनी है, और ये 8 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। अब इस 8 नंबर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है? एग्जामिनेशन हॉल लिखने का आधा नंबर है, सिटी ABC लिखने का आधा नंबर है, डेट डालने का आधा नंबर है, और सर या मैडम लिखने का आधा नंबर है। उसके बाद बॉडी 5 नंबर की है। अब बॉडी के अंदर क्या करना है? आपने ओपनिंग के 1 या 2 सेंटेंसेस लिखने हैं,
उसके बाद आपने लेटर का ऑब्जेक्टिव या उसका जो पर्पज़ है वो आपने बताना है 3 से 6 लाइनों में। उसके बाद आपने लेटर का कंक्लूजन देना होगा आपने 1 से 2 सेंटेंसेस के अंदर। तो बेटा ये आपका इस तरीके से 5 नंबर की इसकी बॉडी बन जाएगी। उसके बाद योर सिंसियरली या योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली किया आपने आधा नंबर होगा इसका, और XYZ लिखने का आधा नंबर होगा। तो ये आपने इस तरीके से आपके 8 नंबर का लेटर होगा, जिसमें से आपके 3 नंबर तो पक्के बन सकते हैं ना। बॉडी आपने अगर अच्छी लिखी होगी तो उसके भी आपके नंबर आपको मिल जाएंगे, तो 8 में से 8 नंबर भी आप आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको जो है चॉइस होगी, या तो आपने एक पैराग्राफ लिखना होगा 70 to 80 वर्ड्स का, या फिर आपने क्या करना होगा, उर्दू के अंदर एक आपको पैराग्राफ दिया गया होगा, उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो इन दोनों में से जो आपको चॉइस होगी, जो आपको इजी लगे आप उसमें से कर सकते हैं। इसके भी 6 नंबर होंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, इसमें भी आपको चॉइस होगी। या तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक डायलॉग लिख सकते हैं 8 सेट्स ऑफ कन्वर्सेशंस का, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, आप एक CV लिख सकते हैं, और इसके आपके 6 नंबर होंगे। तो CV लिखने का तरीका भी मैं चैनल पे ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेटर लिखने का तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ। जब आप चॉइस ऑफ करियर आप लेसन पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी लेटर लिखने का जो फॉर्मेट है और तरीका है वो मैं बता चुका हूँ। तो ये बेटा आपका पेपर पैटर्न है, 100 नंबर का आपका पेपर है। मैं आपको पेपर की एक झलक भी दिखा देता हूँ किस तरीके का पेपर आपका आएगा, ताकि आपको पता चल जाए। तो ये आप इस तरीके से आपका पेपर होगा। सेक्शन A में आपके ये देखें 20 MCQs होंगे, और उसके बाद आपका ये सेक्शन B है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपने 7 सॉल्व करने होंगे। उसके बाद पोएम में से क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, और इसके 2 पार्ट्स होंगे। जो पार्ट A है उसमें एक पैराग्राफ दिया गया, एक स्टैंजा दिया गया होगा, जिसमें से 3 क्वेश्चंस होंगे। और जो पार्ट B है वो थीमेटिक होगा, यानी कि कोई पोएम दे के उसकी थीम या उसका सेंट्रल आइडिया आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद सेक्शन C है। सेक्शन C में जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपके ड्रामा में से आएगा। ड्रामा में से 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से आपने किसी एक को सॉल्व करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें पार्ट A जो होगा वो फ्रेजल वर्ब्स का होगा, पार्ट B जो है ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का होगा, और पार्ट C जो है ये पंक्चुएशन का होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपने लेटर या एप्लीकेशन लिखनी होगी, ये आपका 8 नंबर का होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में फिर चॉइस है, या तो आप पैराग्राफ लिख सकते हैं 70 से 80 वर्ड्स का, या फिर आप इस तरीके का कोई पैराग्राफ होगा उर्दू में जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, जिसमें आप या तो डायलॉग लिख सकते हैं, या फिर आप क्या बना सकते हैं, अपनी CV बना सकते हैं। तो इसके आपके 6 नंबर होंगे। तो पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया। पूरी बुक का सोल्यूशन ऑलरेडी चैनल के ऊपर मौजूद है। इंग्लिश फर्स्ट ईयर कंप्लीट बुक के नाम से आप प्लेलिस्ट में जाके पूरी बुक वहाँ से आपको मिल जाएगी। आप अपना जो सिलेबस है उसको आप वहाँ से तैयार करें। ग्रामर सारी मैंने सॉल्व कर दी है, वो ग्रामर की प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दी है, वहाँ से जाके आप अपनी ग्रामर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एवरीथिंग इज़ रेडी फॉर यू बेटा। बस अपनी तैयारी करें, मेहनत करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, और कुछ बनें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।